हेलो एवरीबॉडी। आप सबको वेलकम करता हूं मेरी क्लास में। कि आज लास्ट टॉपिक है हमारा रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। आप देख रहे होंगे ऑक्सीडेशन और रिएक्शंस पढ़ना है आज। बिल्कुल कंपैरिजन में पढ़ेंगे, क्योंकि कंपैरिजन पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि ऑक्सीडेशन क्या है और इसके मतलब कंपैरिजन में रिडक्शन क्या है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल, कोई मतलब वो लंबा चौड़ा खींचने की बात जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट, इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन to a chemical substance to a chemical एक केमिकल सब्सटेंस को जब ऑक्सीजन ऐड किया जाता है तो प्रोसेस को बोला जाता है ऑक्सीडेशन। अगर इसके बरक्स बात यहाँ रिडक्शन की जाए तो रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सिंपल सी बात है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए केमिकल सब्सटेंस टू ए केमिकल। एक केमिकल सब्सटेंस को अगर हाइड्रोजन ऐड किया जाए तो प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? रिडक्शन। वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे हमने एडिशन किया है, क्या कुछ रिमूव करने से भी ऑक्सीडेशन हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है। क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हम यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन लिखे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, फ्रॉम ए केमिकल सब्सटेंस, फ्रॉम ए एक केमिकल सब्सटेंस से हाइड्रोजन निकाल लिया जाए तो उस प्रोसेस को भी ऑक्सीडेशन ही बोला जाएगा। ठीक, ये डेफिनेशन है इसकी। क्लियर? केमिकल सब्सटेंस। अच्छा, यहां से कुछ रिमूव करने से रिडक्शन बोला जाएगा? रिडक्शन के लिए कुछ बोला जाएगा अगर रिमूव किया जाए कुछ? हाँ सर, जो यहाँ ऐड किया गया है ऑक्सीडेशन में, अगर वो रिमूव किया जाए तो प्रोसेस रिडक्शन होगी। क्लियर? प्रोसेस रिडक्शन होगी। अगर यहाँ ऑक्सीडेशन में हमने कुछ ऐड किया है, उसी चीज को अगर हम रिडक्शन में लिखे, लेकिन रिमूवल में लिखे, रिमूव करके लिखें तो बन जाएगा क्या? रिडक्शन। तो रिमूवल ऑफ यहाँ जो चीज ऐड की है यहाँ वही चीज रिमूव करनी है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। क्लियर? अच्छा, डेफिनेशन से आपको पता चल ही गया होगा कि जो रिडक्शन है और ऑक्सीडेशन है, ये दोनों आपस में क्या है? अपोजिट रिएक्शन है। ठीक है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन और टू अपोजिट टू अपोजिट रिएक्शंस। ठीक है, जहां पे रिडक्शन हुआ वहां ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा और जहां पे ऑक्सीडेशन हुआ वहां रिडक्शन भी होगा। तो इसका मतलब ये दोनों रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होती है, एक ही टाइम पे एक ही रिएक्शन में चलती है। ठीक है, जो केमिकल रिड्यूस हुआ मींस जिस पे रिडक्शन हुआ वही पे दूसरा केमिकल जो है ऑक्सीडेशन दिखाएगा। जो केमिकल कभी किसी बार ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, वही केमिकल दूसरा केमिकल उसके बरक्स में रिडक्शन दिखाएगा। ठीक है, तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑकर साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे। साइमल्टेनियसली मतलब एक ही बार में, एक ही रिएक्शन में दोनों प्रोसेस चल रही होंगी, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी साइमल्टेनियसली। ठीक है, जब ये चीजें साइमल्टेनियसली चलती है, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, ऐसी सारी रिएक्शंस जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही टाइम पे चल रहा है, ऐसी सारी रिडक्शंस को कहा जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शन कुछ नहीं है, बस कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। बस सिंपल सी बात। रिडॉक्स वर्ड देखो कैसे मिला आपको। ये रेड जो है रिडक्शन से लिया है। ठीक है, रेड जो है ये रेड रिडक्शन से लिया है और फिर ऑक्स लिया है ऑक्सीडेशन से इधर। ये पार्ट जो रेड वाला है रिडक्शन से, और ऑक्सीडेशन से कौन सा पार्ट? ऑक्स, रेड ऑक्स। हाँ ऑक्सीडेशन से। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। चलो आ जाओ, ये रिएक्शन तो देखें।
कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन ऐड किया जा रहा है और हमको मिल रहा है कॉपर और वाटर। आप जरा सोचो, देखो क्या क्या हो रहा है इस रिएक्शन में। पहली रिएक्शन जो है वो है कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट किया जा रहा है कॉपर में, ठीक है। तो ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हुआ कॉपर में, हुआ क्या है एक्चुअली, हुआ ये है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है, बताओ भाई, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। तो क्या लिखे हम, CuO इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, ठीक है। वेरी गुड, ये चीज याद रखना, वेरी गुड। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ है H2 रिड्यूस H2 जो है ऑक्सीडाइज हुआ है, H2 कन्वर्ट हुआ है H2O। ये बताओ भाई, H2 को ऐसा क्या कर दिया गया, ये बन गया H2O, इसको भाई एडिशन किया गया किसका, ऑक्सीजन का। ये है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है वो, सर वो होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन होता है। ध्यान रखना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूं 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 सामने आ जाएंगे आपके, ध्यान रखना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्लियर, वेरी गुड सर। तो H2 जो है वो क्या किया गया, H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O, ये भी याद रखना, वेरी गुड। अब बताओ भाई, अगर CuO रिड्यूस किया गया है Cu में, ठीक है, तो रिड्यूस किसने किया ये भी जान लो। अगर H2 ऑक्सीडाइज किया गया H2O में, H2O में किसने ऑक्सीडाइज किया ये भी तो जानना पड़ेगा, वेरी गुड। CuO, यहां पे देख लो, तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम, ये जो CuO है इज रिड्यूस्ड किसने, बाय H2, हाइड्रोजन गैस ने ही रिड्यूस किया। अगर हाइड्रोजन गैस नहीं होता तो CuO जो है किसके साथ रिएक्शन करता, किसी के साथ नहीं। कौन निकालता इससे ऑक्सीजन, कोई नहीं सर। हाँ, तो हाइड्रोजन आया, ऑक्सीजन को निकाला, अपने साथ जोड़ा, H2O बना दिया। तो कौन निकाला, H2O निकाला। रिड्यूस किसने किया CuO को, सर H2 ने किया। तो H2 क्या बना, H2 बना रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बना, H2 बना रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2 क्या बना, H2 बना रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, H2 बना रिड्यूसिंग एजेंट। अब बात करते हैं कि H2 को ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है भाई। अच्छा, H2 जो है, ये चौथा पॉइंट, H2 जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। कौन किया, CuO, ठीक है, वेरी गुड। तो अच्छा, H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O बाय CuO। अब अगर H2 को ऑक्सीडाइज किया गया, कोई ना कोई होगा जो ऑक्सीडेशन कर दिया इसका, हाँ सर है, तो ये है, दिस इज द कल्प्रिट, CuO क्या बना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ रहे हो बात को, वेरी गुड। ऐसी रिएक्शंस का इजी रिप्रेजेंटेशन अगर लिखा जाए तो इस तरह लिखा जाता है, CuO जो है वो क्या हुआ है, कन्वर्ट Cu में, क्या हुआ है यहां से यहां तक, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा यहां से H2 जो है वो कन्वर्ट किया गया है H2O में, H2 कन्वर्ट किया गया है H2O में, तो क्या लिखा जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अभी तो ऑक्सीजन के ही मतलब बारे में बात हो रही है, आगे जाएंगे तो हाइड्रोजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल भी देखेंगे, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, बताओ भाई। ओ सॉरी, यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, आई एम सॉरी, इट इज रिडक्शन, आई एम सॉरी, सो सॉरी। आगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, क्या है, ऑक्सीडेशन। अब बताओ, ये रिएक्शन दोनों प्रोसेस चला रही है साइमल्टेनियसली, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, तो इसका क्या नाम बोला जाएगा, दिस इज
दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। अब कुछ मेन पॉइंट्स इस रिएक्शन के बारे में, और बस एक दो मेन पॉइंट्स आपको डिस्टिंग्विश करा देंगे कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ठीक है। तो अभी हमने बात की दो ऐसे वर्ड्स की, एक था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को देखते क्या होता है ये एक्चुअली, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन सप्लायर, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लायर, या सीधे बोलेंगे कि सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन शॉर्ट में अगर याद रखना हो, ऑक्सीजन सप्लायर, ये वो ऑक्सीजन सप्लायर नहीं है कोई शॉपकीपर, ठीक है, ये केमिकल सब्सटेंस विच सप्लाइज ऑक्सीजन, ठीक है, फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन सप्लायर फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन कौन सा केमिकल दे रहा है, अभी जो रिएक्शन देखी आपने वहां कौन दे रहा था, CuO, CuO जो है वो है ऑक्सीजन सप्लायर, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यही केमिकल जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है, पूछे अगर कोई, क्योंकि सर ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है, इट सप्लाइज ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए जो ऑक्सीजन हमको चाहिए कराने के लिए वो जो सप्लाई करेगा उसी को बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा तरीका भी है इसको डिफाइन करने का, दूसरा तरीका यह है कि सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन, इसका दूसरा तरीका जो है वो है सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जो रिमूव करे किसी केमिकल सब्सटेंस से, वो जिसने रिमूव किया वो वाला सब्सटेंस जो है वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या मतलब, सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन फ्रॉम ए केमिकल सब्सटेंस, फ्रॉम ए केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी गुड। अब हाइड्रोजन देखो बेटा, हाइड्रोजन प्रॉपर्टी है एसिड्स की, एसिड्स फर्निश कर, एसिड्स सप्लाई करते हैं हाइड्रोजन, तो एसिड्स क्या बन जाते हैं हमारे पास, सप्लाई जो करेंगे वो बनेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स, और जो उन हाइड्रोजन्स को एक्सेप्ट करेंगे वो बनेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन हमेशा एक्सेप्ट होता है बेस से, ठीक है, तो बेसिस सारी की सारी बेसिस जो है ना, ठीक है, ऑल बेसिस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, सारी की सारी बेसिस, चाहे NaOH है, KOH है, एग्जाम्पल क्या लेंगे, NaOH, KOH, ठीक है, एक्स्ट्रा, ठीक है, MgOH होल ट्वाइस, ये सारी की सारी बेसिस जो है, ठीक है, ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये हमेशा एसिड से प्रोटॉन लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, देखते हैं। अब देखते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। बिल्कुल ऊपर जो ऑक्सीडेशन एजेंट था उसका बरक्स, उसका उल्टा करो, ठीक है, उसको मतलब वाइज वर्सा अगर ऊपर की स्टेटमेंट्स में लगा दो तो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब अगर हाइड्रोजन की बात करें, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, और जिसने वो हाइड्रोजन दिया, जिस केमिकल सब्सटेंस ने वो हाइड्रोजन दिया वो बना रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब ये हुआ कि द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, ठीक है, जो हाइड्रोजन दे रहा है रिडक्शन के लिए उसी सब्सटेंस को क्या बोला जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सब्सटेंस कौन दे रहा है, अच्छा बताओ, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन कौन सा ग्रुप दे रहा है, एसिड ग्रुप, ठीक है ना, ऑल एसिड्स, सारे एसिड्स, ठीक है, चाहे HCl है, H2SO4 है, H3PO4 है, फास्फोरिक एसिड, ठीक है, CH3COOH है, ठीक है, वेरी गुड, ये वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड। अगर ये आगे लिस्ट बहुत है, ठीक है, एसिड सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। हमेशा जब भी ये पानी में घुल जाएंगे तो हाइड्रोजन देंगे, ठीक है, हाइड्रोजन कोई ना कोई सब्सटेंस उन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, और जिसने एक्सेप्ट किया तो या जिसने हाइड्रोजन दिया वो बना रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसने इनका हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया उसका क्या हुआ, रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा क्या कर देता है, दूसरे का रिडक्शन कर देता है, वेरी गुड। खुद क्या होता है, दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बाद। और दूसरा तरीका इसका डिफाइन करने का क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का डिफाइन करने का दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, कि जो सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, हाँ उल्टा हो सकता ना, दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, सब्सटेंस
विच रिमूव्स ऑक्सीजन फ्रॉम ए केमिकल सब्सटेंस, किसी केमिकल सब्सटेंस से अगर ऑक्सीजन निकाला जाए, वो ऑक्सीडेशन उसका ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन किसने निकाला, वो बना रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन फ्रॉम ए केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, वेरी गुड। अब एक और बात, जो अभी आपने रिएक्शन देखी उसमें हम देखेंगे कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। क्लियर? तो आइए इसको रब करते हैं। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शंस है जिनमें हमको देखना है कि इस रिएक्शन में सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो कौन है, जो रिड्यूस हुआ है वो कौन है, और जिसने ऑक्सीडेशन किया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कौन है, और जिसने रिडक्शन किया है किसी का रिड्यूसिंग एजेंट वो कौन है। सब्सटेंस, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड अगर पहचानना हो कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ, किसका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, वो है H2 का। ठीक है, तो H2 जो है वो है ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, सब्सटेंस रिड्यूस्ड किसका रिडक्शन हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किसका हुआ है, CuO का। ठीक है, CuO का रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, दैट्स रिडक्शन हुआ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो सप्लाई करेगा ऑक्सीजन, सप्लाई ऑक्सीजन CuO ने किया है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना CuO। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन बना, वेरी गुड, रिड्यूसिंग एजेंट बना H2। अब देखो फंडा, शॉर्टकट एक, आप सिर्फ एक डेफिनेशन याद रखो, चाहे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का। अगर आप इस रिएक्शन में एक चीज निकाल पाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, सपोज आपके पास CuO है और ये H2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, Cu और प्लस H2O बना रहा है, आपको सिर्फ एक चीज पता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बाय डिफॉल्ट ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। समझ रहे हो? आपको एक चीज पता है, आपको दूसरी डेफिनेशन नहीं मालूम, आपको एक चीज की डेफिनेशन मालूम है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो वो ऑक्सीजन दिया किसने, वो दिया होगा जिसके पास ऑक्सीजन है, वो बना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना, ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसका हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, उसका खुद का रिडक्शन होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ऑलवेज रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ऑलवेज रिड्यूस्ड, वेरी गुड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ऑलवेज रिड्यूस्ड। तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका रिडक्शन हुआ होगा, तो मतलब CuO से Cu की रिएक्शन क्या है, रिडक्शन होगी। अच्छा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑलवेज ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑलवेज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखाएगा। बात समझ आई? एक चीज आपको मालूम थी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ, जिसके पास ऑक्सीजन है वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, वेरी गुड। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ऑलवेज रिड्यूस्ड, तो मतलब CuO से Cu की रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन हुई, तो इसके बरक्स दूसरा रिएक्टेंट जो है हमेशा, एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा इसमें रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जहां रिडक्शन हुई वहीं पे ऑक्सीडेशन होती है, जहां रिडक्शन हुई उसी रिएक्शन में दूसरा केमिकल ऑक्सीडाइज हुआ होगा। तो ये मिला आपको रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा ऑक्सीडेशन दिखाता है, तो H2 से H2O की रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्लियर? वेरी गुड। अब ये रिएक्शन देखिए आप, ठीक है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S कन्वर्ट किया गया है सल्फर में। क्या हुआ है कि H2S को S बनाने के लिए हुआ क्या है, बस लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन डेफिनेशन के हिसाब से कौन सी प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन है सर। ठीक है, वेरी गुड, ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन हम बात करेंगे, पहली रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन थी। सेकंड पॉइंट, Cl2 जो है, Cl2 कन्वर्ट किया गया है HCl में, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्या हुआ है, हाइड्रोजन ऐड किया गया है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ, वेरी गुड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन होता है। अब बात करते हैं कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट, किसने क्या कर दिया। अगर H2S को S बनाया गया, सल्फर में कन्वर्ट किया गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किया गया, ऑक्सीडेशन हुआ है, भाई किसने किया, क्लोरीन ने। क्लोरीन क्या बना इसका, ए पार्ट में लिखेंगे,
Cl2 ने क्या किया है, Cl2 कन्वर्ट्स H2S to S, तो Cl2 क्या बना, Cl2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी गुड। Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, समझ रहे हो बात, ध्यान इधर। इसके बाद Cl2 क्या हुआ है, Cl2 कन्वर्ट हुआ है HCl में, ठीक है, किसने किया, H2S ने। बी पार्ट क्या लिखेंगे हम, H2S जो है कन्वर्ट्स Cl2 टू HCl, ये रिएक्शन क्या है, Cl2 से HCl बनना, ये रिएक्शन है रिडक्शन की, तो कौन बना, रिड्यूसिंग एजेंट, किसने किया ये सब सर इसने किया है, H2S ने, हाइड्रोजन सल्फाइड ने, तो H2S क्या बना, H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट, सही समझे हो, वेरी गुड, ये बना रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर। अब रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करा दिखाता है खुद, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो खुद क्या दिखाता है, रिडक्शन रिएक्शन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है इज इटसेल्फ रिड्यूस्ड, और रिड्यूसिंग एजेंट इज इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनमें कंफ्यूजन कभी कभार आ ही जाता है, मतलब अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो टाइम बहुत कम रहता है ऐसे रिएक्शंस में पहचानने का कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, तो ध्यान रखने का, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ऑलवेज रिड्यूस्ड और रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑलवेज ऑक्सीडाइज्ड, या रिडक्शन रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिखाएगा और ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन दिखाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट दिखाएगा, ठीक है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द ऑर्डर, ठीक है, उल्टा है। आगे चलते हैं। Now examine this reaction. H2S to S, it is removal of hydrogen, तो ये क्या प्रोसेस है, इट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, वेरी गुड। अब यहां से यहां देख लो, ठीक है, इट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या प्रोसेस होता है, रिडक्शन का, ठीक है। अब पता करते हैं इसमें रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो पहला क्या लिखेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, तीसरा क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये क्या, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, चौथा क्या लिखेंगे, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, समझ रहे हो, वेरी गुड। अब बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडेशन कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, वेरी गुड। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसने करा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, किसने कराया, Cl2 ने कराया है, वेरी गुड, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। अब आगे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट वो है जिसने हाइड्रोजन ऐड किया है, किसी दूसरे को सप्लाई किया हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन कौन सप्लाई कर रहा है, यहाँ पे H2S सप्लाई कर रहा है। अच्छा, सब्सटेंस, अच्छा मैंने अभी क्या बोला, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, अच्छा ऑक्सीडाइज्ड पहचानना है ना, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, अरे जो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है उसी का ऑक्सीडेशन हुआ होता है, ये देख लो, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखाता है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखाया है H2S ने, बाकी क्या बचा, बाकी बचा एक, वो है सब्सटेंस रिड्यूस्ड, दैट इज Cl2, सब्सटेंस रिड्यूस, इसका Cl2 का हाइड्रोजन ऐड किया गया और बनाया गया 2 टाइम्स HCl, क्लियर। आगे चलते हैं, ये रिएक्शन देखिए आप, ये रिएक्शन आपको ऐसा कॉन्सेप्ट देके जाएगी कि आप जिंदगी भर याद रखोगे, ठीक है, कभी भी आपको फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपने इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन तो देख लिया। यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे एक मैग्नीशियम मेटल है जिसको ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन किया जा रहा है मैग्नीशियम मेटल का। इट इज बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल burning of burning of magnesium means burning of magnesium in presence of oxygen and the product is MgO। यहाँ पे अगर बात की जाए, Mg जो है उसको कन्वर्ट किया गया है MgO में, ठीक है, वेरी गुड। अब ये प्रोसेस क्या है, ये सिंपल सी बात है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है सर। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन पूरी दुनिया जानती है, इट इज ऑक्सीडेशन। ओके सर, ऑक्सीडेशन। तो Mg इज ऑक्सीडाइज्ड टू MgO, ठीक है, वेरी गुड। अब दूसरा क्या हो रहा है, यहां से एक ट्विस्ट है। दूसरा जो है वो O2 है, O2 भी कन्वर्ट किया जा रहा है MgO में, O2 भी कन्वर्ट किया जा रहा है MgO में, ठीक है ना। रिएक्शन देख लो आप MgO में, ये क्या हो, ये तो ना तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ना तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, ना तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ना तो हाइड्रोजन की बात ही नहीं है, ठीक है। क्या हुआ है, O2 को क्या ऐड हुआ है, Mg ऐड हुआ है इसमें, ठीक है। O2 में क्या हुआ है, O2 को कन्वर्ट किया गया MgO में, इट इज एडिशन ऑफ मेटल। ये मेटल है, Mg जो है वो मेटल है, मेटल किया गया है ऐड ऑक्सीजन को, ठीक है। इट इज एडिशन ऑफ मेटल, ठीक है, या एडिशन ऑफ Mg विच इज अ मेटल। ऐसी रिएक्शन जिसमें मेटेलिक एटम ऐड किया जाए या नॉन मेटेलिक एटम रिमूव किया जाए, सारी की सारी ऐसी रिएक्शंस को रिडक्शन बोला जाएगा। ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस किया गया है MgO में, एडिशन ऑफ मेटल या फिर रिमूव, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं यहाँ पे, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, ये याद रखना। एडिशन ऑफ मेटल या रिमूवल ऑफ नॉन मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। एडिशन ऑफ मेटल एंड रिमूवल ऑफ नॉन मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन, वेरी गुड। अब इसका उल्टा देख लो, रिमूवल ऑफ मेटल, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। वो भी याद रखो, लिख के रख देता हूं यहाँ पे, नोट करते जाओ, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, हैशटैग लगा के करता हूं ये सर, रिमूवल ऑफ मेटल और एडिशन ऑफ नॉन मेटल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये होगी ऑक्सीडेशन को, क्या फिर से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने मैग्नीशियम को जलाया है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट्स अ व्हाइट पाउडर, वो पता है। एक मेटल, दूसरा नॉन मेटल, वेरी गुड। Mg जो है, Mg को कन्वर्ट किया गया है MgO में, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इट इज सिंपल विजिबल, ठीक है, दिख रहा है। O ऐड हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू MgO, वेरी गुड। मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज किया गया है MgO में, वेरी गुड, समझ रहे हो बात। अब O2 की बारी, O2 को कन्वर्ट किया गया है MgO में, दोनों प्रोडक्ट एक ही है ना, Mg भी यही प्रोडक्ट दिखा रहा है, O2 भी कन्वर्ट हुआ है इसी प्रोडक्ट में, MgO में, O2 कन्वर्टेड इनटू MgO। ये क्या है, यहां बात समझनी पड़ेगी आपको। इट इज एडिशन ऑफ मेटल, ठीक है। तो एडिशन ऑफ मेटल हो या फिर रिमूवल ऑफ नॉन मेटल हो, दोनों एक ही बात है। ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, रिडक्शन। ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, रिडक्शन कहलाएगी, ठीक है। तो इसका जो उल्टा स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। वो उल्टा स्टेटमेंट है, रिमूवल ऑफ मेटल इंस्टेड ऑफ एडिशन, रिमूवल ऑफ मेटल या एडिशन ऑफ नॉन मेटल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। लेट्स टेक इट अ बिट फर्दर, ओके। 2 times Mg in presence of oxygen gives us MgO twice, clear? Now see, from here to here it is addition of oxygen. So we will talk in terms of metals and non-metal. Oxygen being a non-metal, so we can say that addition of non-metal is oxidation, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये प्रोसेस क्या है,
ऑक्सीडेशन है। क्लियर? तो इसके बाद ये देख लो, ये क्या हुआ है, O2 भी कन्वर्ट किया गया है किसमें, MgO में। तो आप रिएक्टेंट छोड़ प्रोडक्ट देख लो, O को Mg ऐड कराया गया है कि इट इज एडिशन ऑफ, इट इज, यहां लिख देता हूं, एडिशन ऑफ मेटल। हमारे केस में वो कौन सा है, Mg अभी। तो एडिशन ऑफ मेटल इन जनरल अगर बोलें, एडिशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो ये रिडक्शन है, ये रिडक्शन प्रोसेस है। और ये पूरी की पूरी रिएक्शन जो है वो कौन सी रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, बिकॉज इन दिस रिएक्शन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, इट इज टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर? वेरी गुड। अब आगे ये देख लो थोड़ा सा, अगर हम MgO को देखें, इसकी अगर इंटरनल ये आयन्स देखें, स्ट्रक्चर आयन्स का देख लें, MgO कंसिस्ट ऑफ Mg डाई पॉजिटिव एंड O डाई नेगेटिव। ठीक है, जब MgO बना है तो मैग्नीशियम हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैग्नीशियम हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो लॉस, अब यहां एक और कॉन्सेप्ट आपके लिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जिसने गेन किया, किसने किया, ठीक है, ऑक्सीजन ने गेन किया। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, O2 जो है, ये सॉरी O डाई नेगेटिव जो है, इसने गेन किया है, इसने गेन किया 2 इलेक्ट्रॉन, वही 2 इलेक्ट्रॉन जो Mg ने लॉस किया है। O2 हैज गेन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ये था इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या बोला जाता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। Metals always show loss of electron, metals always lose electrons, it is the fundamental property of metals. Metals always show, always क्या दिखाएंगे, metals always show कौन सी प्रोसेस, ये मेटल यहां से यहां हुआ है, क्या हुआ है इसका, ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ है। मेटल्स ऑलवेज शो ऑक्सीडेशन, मेटल्स ऑलवेज शो ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीडेशन दिखाता है वो सब्सटेंस क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। बात समझ रहे हो? वेरी गुड। तो नॉन मेटल्स क्या होंगे, नॉन मेटल्स जो है, नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो नॉन मेटल्स की हमेशा क्या होती है, यहां देखो रिडक्शन होती है। ठीक है, नॉन मेटल्स ऑलवेज शो, नॉन मेटल्स ऑलवेज शो रिडक्शन, इनकी हमेशा रिडक्शन होती है, सिंपल। ठीक है, तो आई थिंक इट इज एनफ फॉर टुडे। ठीक है, मिलते हैं दूसरी किसी क्लास में, दूसरा किसी अच्छा टॉपिक